बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम अलैकुम। आज हम क्लास 7 के मैथ की एक्सरसाइज 9.4 का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे दिलचस्पी, शौक़ और लगन के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द रेडियाई, डायमीटर्स, कॉर्ड्स एंड सेंटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। तो ये 4 पार्ट्स में सर्कल्स गिवन है। ये एक्सरसाइज 9.4 ये सारी सर्कल के बारे में ही है। तो इस क्वेश्चन में जो ये चीज़ पूछी गई है, कहते हैं वो आइडेंटिफाई करें आप कि इसकी निशानदेही करें कि रेडियाई इसमें रेडियाई की निशानदेही करें, डायमीटर कौन से हैं, कॉर्ड्स क्या है और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है। ये 4 हमने टर्म्स पढ़ी हैं, चारों टर्म्स के बारे में हमें हर फिगर में इसका आंसर देना होगा। तो पहले हम टर्म्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर देते हैं। तो पहले हम जो है सर्कल के बारे में स्टडी करते हैं, सर्कल क्या है, फिर उसके बाद सेंटर और बाकी चीज़ें हम स्टडी करके कॉन्सेप्ट समझ के फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो पहले आप देख लें कि सर्कल क्या होता है, लेकिन सर्कल के बारे में पहले एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एग्जांपल क्या होती हैं, सर्कल किसे कहते हैं। तो ये बैंगल्स और सर्कुलर, यानी ये जो आप चूड़ियाँ देख रही हैं जो ख़वातीन पहनती हैं ये ज़ेवर के तौर पर, तो ये सर्कुलर आपको नज़र आ रही है, सर्कल की शक्ल में है ये। इस तरह क्लॉक भी देखा होगा आपने कि सर्कल सर्कल में क्लॉक भी होते हैं सर्कल की शेप में। और इस तरह से ये वेव्स, यानी पानी के ऊपर आप कोई पत्थर फेंकें या कोई पेंसिल से पानी को हिलाएं तो सर्कल में आपको वेव्स नज़र आती हैं, यानी लहरें पैदा होती हैं। और इस तरह ओलंपिक गेम्स का ये लोगो है और ये भी 5 सर्कल के ऊपर जो है ये लोगो बना होता है। तो ये सर्कल की जो हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं सर्कल के बारे में, हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं कि देखें ये डॉट्स की शक्ल में आपको एक सर्कल जो है वो नज़र आ रहा है। इन ये जो सर्कल डॉट्स की शक्ल में नज़र आ रहा है, इसके दरम्यान में एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम जो है वो ओ है। सपोज पॉइंट का नाम ओ है। इस पॉइंट ओ से सर्कल के हर हर साइड के ऊपर जिस तरफ भी हम लाइन खींचेंगे तो हर लाइन एक ही जैसे फासले के ऊपर होगी। यानी इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से सर्कल के इस पॉइंट तक, सर्कल के किसी भी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो उसका पूरे सर्कल में जहां भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक जैसी होगी। जैसे ये पॉइंट पी है, पी से सर्कल का पॉइंट कोई ए है, फिर बी है, सी है। ये 3 पॉइंट्स है सर्कल से, जब वो सर्कल के किसी पॉइंट से इस दरम्यान वाले पॉइंट तक लाइन ड्रॉ की है, तो इस लाइन का जितना डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट का, यानी पी ए का जितना डिस्टेंस है उतना ही पी बी का, उतना ही पी सी का। तो वो जो पॉइंट है सर्कल का, वो पॉइंट जिसके ज़रिए से पूरे सर्कल का डिस्टेंस जो है वो एक जैसा हो, उस पॉइंट को कह देते हैं कि वो सेंटर है उस सर्कल का। अब इसको या वो वर्ड्स की सेंटेंस की शक्ल में, डेफिनेशन की शक्ल में देखते हैं। अ सर्कल इज अ क्लोज कर्व consisting of all points in a plane which are at the same distance equidistant from a fixed point inside it। यानी सर्कल एक वो बंद शक्ल होती है, कर्व यानी खमदार जो कर्व होती है, खमदार जो है वो फिगर है जिसके सारे पॉइंट्स एक प्लेन के ऊपर होते हैं, जहां एक जैसे फासले के ऊपर एक फिक्स पॉइंट के, जो उसके अंदर होता है फिक्स पॉइंट, उसके एक जैसे फासले के ऊपर जहाँ सर्कल का हर पॉइंट मौजूद है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम इस पॉइंट को कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। और फिर ये भी हमेशा याद रखना है आपने, अ सर्कल हैज वन एंड ओनली वन सेंटर, कि एक सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। ये आपने याद रखना है, एक सर्कल का एक सेंटर होगा और इसके अलावा कोई सेंटर दूसरा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं रेडियस। रेडियस क्या है, रेडियस सेंटर वाले पॉइंट से, यानी पॉइंट जो सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के किसी पॉइंट तक अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो ये जो फासला यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट पॉइंट पी से पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है, इस लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये रेडियस है। तो radius, a line segment that joins any point on the circle to its center, is called radial segment and its length is called radius of the circle। यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो
जो किसी भी पॉइंट को सर्कल से मिलाती है, उसके सेंटर के साथ मिलाती है, उसको हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं। यानी जिस तरह से पी से लेकर ए तक ये रेडियल सेगमेंट है। एंड इट्स लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसकी जो लंबाई है या इसका जो फासला है उसको रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, यानी रेडियस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट है जी कॉर्ड एंड डायमीटर। कॉर्ड क्या है और डायमीटर क्या है, दोनों में मामूली से फर्क है, वो देख लें। आप देखें कि सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करते हुए लाइन सर्कल के अंदर से गुजरे और सर्कल के दो पॉइंट को टच करे ये सीधी लाइन, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर में से ना गुजरे, उसको हम कॉर्ड कहते हैं, यानी बीसी एक कॉर्ड है। लेकिन ये इस तरह से ये बी ए या ए भी पढ़ लें से, तो ये भी एक नाम तो इसका कॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सेंटर में से लाइन गुजर रही है तो ये इसका डायामीटर होगा। यानी सर्कल जो है वो उसके सेंटर में से गुजरते हुए सर्कल के दो पॉइंट को टच करे को लाइन और सेंटर में से गुजर जाए, उसको डायमीटर कहते हैं। तो ये जो लाइन है ये डायमीटर है। और वो जो सेंटर के अलावा जो लाइन सर्कल में लगाई जाए उसे कॉर्ड कहते हैं। तो ये कॉर्ड बीसी है और डायमीटर जो है यहाँ पे ए बी है या बी ए है। तो अ कॉर्ड यहाँ पे अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है उसको कॉर्ड कहते हैं। और अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से सर्कल के सेंटर में से गुजरे उसे डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर जो है वो डायमीटर का अगर फार्मूला लिखते हैं, डायमीटर को 2r होता है, दो रेडियस के बराबर होता है। ये फार्मूला है इसका डायमीटर का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क है। लेंथ आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होती है? अगर कोई सर्कल आप देखें, ये सर्कल ड्रॉ हुआ है, इसमें से ए से लेकर बी तक एक कर्व है, ए से बी तक कर्व अलहदा दिखाई गई है, इसको आर्क कहते हैं। ये कर्व जो लाइन है यानी खामदार लाइन है, गुलाई में जो लाइन है, ये आर्क है, ये आर्क ऑफ सर्कल है। और जिस तरह से ये रेनबो आप देख रहे हैं, ये रेनबो भी सर्कल का एक हिस्सा ही होती है। रेनबो इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रेनबो भी सर्कल का जो है एक हिस्सा ही होती है। अब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक चीज यहाँ पे जो मजीद बताने वाली है वो है रेडियाई। रेडियाई क्या होता है? द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई। अगर रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियस सिंगुलर है, और इसका अगर प्लूरल बनाएं तो आखिर में जो यूएस है, तो रेडियस में ये सिंगुलर है, रेडियस सिंगुलर होता है। अगर इसको प्लूरल बनाएं तो ये जो आखिर में यूएस है, आखिर में यूएस, इसकी जगह पे भी आई लगा देंगे, आई एक ये होगा, तो ये रेडी है, आगे फिर यूएस की जगह आई लग जाएगा तो इसे रेडियाई कहेंगे। यानी ज्यादा रेडियस हो तो उसे रेडियाई पढ़ना है। रेडियस सिंगुलर है और रेडियाई प्लूरल है। तो इन क्वेश्चन में हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, इसके सॉल्यूशन करना है। रेडियाई हमने समझ लिया हुआ है कि वो रेडियस का प्लूरल होता है। तो रेडियस हमने इसमें जो पहले देखने क्या क्या है, पहले रेडियाई देखेंगे, फिर डायमीटर्स, उसके बाद फिर कॉर्ड अगर होगी तो फिर उसके बाद सेंटर। तो हर सर्कल का यहाँ पे सेंटर तो मौजूद है, सेंटर एक ही होता है। हम पहले रेडियाई चेक कर लेते हैं। रेडियस में बताइए, रेडियस का प्लूरल है। तो हमारे पास ये एक तरीका ही है कि हम सेंटर में से लेकर सर्कल के साथ जो लाइन टच करती है उसको रेडियस कहते हैं। तो ओ ए रेडियस है, हम ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ ए। और दूसरा जो रेडियस है ओ बी। तो रेडियई हमारे पास दो आते हैं, एक का नाम है ओ ए, दूसरे का नाम है ओ बी। ये दो रेडियई हैं। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर जो है वो सेंटर में से, यानी सर्कल के एक पॉइंट से टच करते हुए सेंटर में से लाइन गुजरते हुए सर्कल के दूसरे सामने वाले पॉइंट के साथ टच करे। तो यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है जो डायमीटर होगी, तो डायमीटर इसमें मौजूद नहीं है। अब कॉर्ड देखना है। कॉर्ड वो है कि सेंटर के अलावा
सेंटर में से किसी दो पॉइंट को लाइन जो वो लाइन टच करती है, तो ये ए सी है, एक लाइन, एक कॉर्ड ए सी है, एक कॉर्ड ए सी है और एक कॉर्ड बी सी है। ये दो कॉर्ड्स हैं जो इसके सेंटर के अलावा सेंटर के दो पॉइंट्स को टच करते हैं लाइन। इस तरह आगे है सेंटर, तो सेंटर जो है वो ओ है, एक ही सेंटर होता है सर्कल का। ये आंसर है इस पार्ट का। आगे नेक्स्ट है रेडियाई। तो रेडियाई देख लें, रेडियस इसमें क्या क्या है। एक रेडियस है पी एक्स, यानी सेंटर से होती हुई लाइन जो है वो सर्कल के साथ एक पॉइंट पर टच करती है, तो ये पी एक्स एक रेडियस है। एक पी वाई रेडियस है ये वाली लाइन, और एक पी जी रेडियस है। ये तीनों लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर को टच करते हुए तो वो किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट के साथ मिलती हैं। तो इसका नाम है पी एक्स, यानी रेडियाई में पी एक्स है, फिर पी वाई और पी जी। ये तीन रेडियस हैं इसके। फिर आगे डायामीटर। डायामीटर आपको पता है कि ऐसी लाइन जो सर्कल के एक एक पॉइंट को टच करते हुए सेंटर में से गुजरते हुए सर्कल के दूसरे पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के साथ मिल जाए, वो स्ट्रेट लाइन हो और सेंटर में से गुजरे, उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर जो है वो ये पॉइंट के नाम होते हैं, यानी ये एक्स जी कह सकते हैं कि ये जो है ये एक्स और एक्स जी है, ये एक्स जी। तो डायमीटर इसमें एक्स एक्स जी है। डायमीटर के दो पॉइंट ही लिखने हैं। आगे कॉर्ड्स। कॉर्ड सेंटर के अलावा जो लाइनें जब वो गुजरती हैं दो पॉइंट्स को टच करती हैं, एक है कॉर्ड एक्स वाई, दूसरी है कॉर्ड वाई जी। एक कॉर्ड एक्स वाई है और दूसरी वाई जी। ये वो दो लाइंस हैं जो सेंटर के अलावा दो पॉइंट्स को टच करती हैं सर्कल के अंदर। सेंटर सेंटर इसका पॉइंट है पी है। तो इसमें रेडियाई जो है, इस थर्ड पार्ट में रेडियाई जो है वो है रेडियस, यानी ओ ए। ये सेंटर में से जो लाइन जो है वो सर्कल के पॉइंट ए से टच कर रही है, ओ ए और ओ डी। ओ ए ओ डी ये रेडियाई है, रेडियस। डायमीटर्स। डायमीटर जो है वो ऐसी लाइन जो एक पॉइंट सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए सेंटर में से होते हुए सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच करे, तो इसके दो पॉइंट के नाम होते हैं, यानी ए डी। और इसमें आपकी अपनी मर्जी है, ए डी लिख लें ये डायमीटर है, या डी ए लिख लें, जिस तरफ से मर्जी लिख लें। तो ये एक डायमीटर है। आगे है कॉर्ड्स। कॉर्ड क्या है, सेंटर के अलावा दो पॉइंट्स को टच करे ये एक लाइन, तो ये ए बी है एक लाइन, फिर बी सी है और फिर सी ए है। तो ये तीन कॉर्ड्स हैं, ए बी, बी सी, यानी ए बी, फिर बी सी और सी ए। ये तीन लाइंस हैं। और आगे सेंटर है। सेंटर जो इसका सर्कल का जो दरमियान वाला पॉइंट है, ओ। नेक्स्ट ये इस सर्कल में चेक करें रेडियाई। रेडियाई देखें, पी ए नीचे की तरफ देखें, पी ए, पी बी और पी डी पॉइंट के सेंटर से टच करते हुए, पॉइंट पॉइंट से होते हुए सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो पी ए एक रेडियस है, एक पी बी रेडियस है, एक पी डी रेडियस है। पी ए, पी बी, पी ए, पी बी और पी डी। तो तीन रेडियाई हैं। आगे डायमीटर। डायमीटर ये सेंटर से होते हुए सेंटर को टच करते हुए लाइन गुजरती है, उसका नाम है ए डी। आगे कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड जिन्हें सेंटर के अलावा दो पॉइंट्स को टच करे सर्कल के अंदर लाइन, तो आप देख सकते हैं एक तो ए सी है, ए सी, फिर उसके बाद ए बी और बी सी। आगे तीसरा चौथा और आखिरी पॉइंट है सेंटर। सेंटर यहाँ पे पता है आपको कि सेंटर पी है। इस तरह से ये क्वेश्चन को आपने जो है वो गौर से करना है। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन।
तो है आर्क ऑफ अ सर्कल। ये पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा-सा जो वो इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, आर्क ऑफ अ सर्कल। यानी अगर सर्कल ड्रॉ किया हो, तो सर्कल के हम किसी एक हिस्से को 2 पॉइंट्स, इस 2 पॉइंट से ज़ाहिर करें, तो वो आर्क होती है। और आर्क यहाँ पे ए भी एक आर्क है, इसको अलहदा करके यहाँ पे भी दिखा दिया कि ये आर्क ए बी है। जब इसको लिखते हैं, तो ए बी लिखने के बाद ऊपर इसके गोलाई में लाइन डाल देते हैं, इसको आर्क कहते हैं। एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये जो आर्क होता है, ये आर्क है, ये सर्कल का हिस्सा होती है। इन द फिगर ए बी इज एन आर्क ऑफ द सर्कल पी। तो ये सर्कल पी है जिसका सेंटर पॉइंट पी है, तो ए बी इसकी आर्क है। आर्क ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। तो ए बी के ऊपर ये आर्क के जो है वो साइन डाल देना है। अब आगे हमारा जो मकसद है कि माइनर एंड मेजर आर्क्स, यानी माइनर आर्क और मेजर आर्क ये क्या होती हैं। तो माइनर आर्क ये होती है कि ये देख सकते हैं आप सर्कल के, ये सर्कल का ड्रॉ किया, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, इसका जो कलर है वो कलर डिफरेंट है, ई एफ। बिल्कुल इसी तरह से आप समझ लें कि जिस तरह से ए बी है, इसका जो कलर डार्क है, बाकी ये डॉट लाइन में ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो सर्कल की जो छोटी आर्क होती है, उसको माइनर आर्क कहते हैं। इस सर्कल में माइनर आर्क ए बी है, लेकिन हम माइनर आर्क और मेजर आर्क इस सर्कल के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे ई एफ माइनर आर्क है, और ई एफ के ऊपर आपने ये आर्क की शक्ल बना देनी है गोलाई में। और बाकी जो हिस्सा ये वाला बच जाता है, बाकी ये हिस्सा जो बच जाता है, जो सर्कल का बाकी हिस्सा है सारा, वो उसको हम कहते हैं मेजर आर्क है। और मेजर आर्क 3 पॉइंट्स में लिखी जाती है, यानी ई, सी और एफ। ये गोलाई में होता है ये सारा मेजर आर्क। तो ई सी एफ, ई से स्टार्ट करते हैं आर्क और एफ पे खत्म करते हैं जब इसके ऊपर लगाते हैं। तो इन दोनों में फर्क ये हुआ कि माइनर आर्क जो सर्कल की छोटी जो वो आर्क होती है, और वो 2 पॉइंट्स से लिखी जाती है, 2 पॉइंट्स में, ई एफ। और जो मेजर आर्क है वो 3 पॉइंट्स में लिखी जाती है और बड़ी आर्क होती है, और ये ई सी एफ इस सर्कल में मेजर आर्क है। आगे है लास्ट टर्म सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ये है कि अगर सर्कल का एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया जाए, जैसे ये एक्स वाई डायमीटर है, तो डायमीटर से सर्कल हाफ हो जाता है। एक सर्कल हाफ ऊपर की तरफ है, एक सर्कल हाफ नीचे की तरफ है। तो ऐसे हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं। और सेमी सर्कल को जब लिखना होता है, तो सेमी सर्कल को हम 3 पॉइंट्स में लिखते हैं। जैसे ये एक्स ए वाई, ये ऊपर की तरफ सर्कल है। तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ सर्कल है एक्स ए वाई, और इसे हम जो है वो सर्कल को अगर ज़ाहिर करना हो, तो एक्स ए वाई लिखते हैं, ये सेमी सर्कल को ज़ाहिर करता है। और इसी तरह से नीचे की तरफ है एक्स बी वाई, ये दूसरा सेमी सर्कल होगा। तो डायमीटर जो है वो वाजे कर देता है सेमी सर्कल को। ये आपको एक पुल की जो है वो तस्वीर नजर आ रही है। ये ईंटों का बना हुआ पुल है, और ये इसको सखर बराज कहते हैं, ये सिंध में पाया जाता है। तो ये देखें, इसके जो डिजाइन है वो सेमी सर्कल की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, ये सेमी सर्कल में होता है। और कोई मजीद चीजें याद रखने के लिए हैं, वो ये है कि मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल एंड सेमी सर्कल आर डिनोटेड बाय 3 लेटर्स। कि मेजर आर्क और सेमी सर्कल जो हैं, वो दोनों हम 3 लेटर से ज़ाहिर करते हैं, यानी 3 अल्फ़ाबेट होते हैं। और माइनर आर्क इज शॉर्टर देन एंड मेजर आर्क इज लार्जर देन द सेमी सर्कल। माइनर आर्क जो है वो सेमी सर्कल से छोटी होती है, और मेजर आर्क सेमी सर्कल से बड़ी होती है। अ सेमी सर्कल इज आल्सो एन आर्क ऑफ द सर्कल। जो सेमी सर्कल होता है, वो भी सर्कल का ही एक जो है वो हिस्सा होता है, वो सर्कल की आर्क होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई माइनर आर्क्स, मेजर आर्क्स एंड सेमी सर्कल्स। तो हमने माइनर आर्क्स, इसमें मेजर आर्क्स और सेमी सर्कल्स, तीन जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है, जो जो आती होंगी वो लिख देंगे। तो माइनर आर्क, पहले है जी माइनर आर्क, यानी ये सर्कल है, और इस सर्कल में ये एक लाइन जो है बी सी लाइन गुजर रही है, और ये ऊपर की तरफ सर्कल को छोटे से हिस्से में अलहदा कर रही है। तो ये जो है वो इसको हम कहेंगे ये है माइनर आर्क, और इसका नाम है बी सी।
फिर उसके बाद है मेजर आर्क, जो बीसी एक माइनर आर्क है, उसके अलावा बाकी सर्कल का जो हिस्सा है वो मेजर आर्क होता है, बड़ी होती है वो लाइन। तो होगी बी, ए और सी। और मेजर आर्क आपको पता है कि 3 पॉइंट्स में लिखी जाती है। इसके बाद है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, इसमें देखिए सेंटर में से लाइन गुजर ही नहीं रही, डायमीटर कोई बन ही नहीं रहा, इसका सेमी सर्कल कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे डैश लगा दें। पार्ट 2 में है माइनर आर्क। माइनर आर्क देखें कि ये पी आर माइनर आर्क है। पी आर माइनर आर्क है। तो आर के ऊपर हमें जो है वो पहले भी क्वेश्चन में लगाना चाहिए था, ये माइनर आर्क के ऊपर ये आर्क होती है। इस तरह से हमने पार्ट 1 में भी ऐसे ही लगाना है, बीसी के ऊपर भी आर्क लगानी है और मेजर आर्क में बी ए सी पर माइनर जो मेजर आर्क लगानी है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करना है, पी आर के ऊपर आर्क लगाएंगे। पी आर अगर ये माइनर आर्क है, यानी सर्कल का कुछ हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा है जो माइनर आर्क है, पी आर, बाकी सब बचता है पी क्यू आर, तो ये मेजर आर्क है। हम इसके साथ इसकी मेजर आर्क लिख देते हैं और आर्क का साइन भी डाल देते हैं। फिर इसके अलावा देख लें दूसरी आर्क है, दूसरी माइनर आर्क है आर क्यू। तो दूसरी जो है वो है आर क्यू है, ये माइनर आर्क है आर्क क्यू। तो बाकी जो हिस्सा ये वाला बचता है, ये 3 पॉइंट्स का, ये मेजर आर्क है, यानी क्यू पी आर। हम ये लिख देंगे क्यू पी और आर। और तीसरी चीज है सेमी सर्कल। हमने ये पी क्यू आर क्यू पी आर जो है, ये इसके मेजर आर्क्स जो है वो उसको ड्रॉ कर दिया, लिख दिया। अब सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ये है पी क्यू आर। तो सेमी सर्कल को भी 3 पॉइंट्स की मदद से लिखते हैं, यानी पी क्यू और आर 3 पॉइंट्स हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पी क्यू भी लिख सकते हैं, नहीं बल्कि वो नहीं लिख सकते, क्योंकि बाद स्टूडेंट जो है वो ये कर सकते हैं कि आर पी जो है वो क्यू लिखना चाहें तो लिखा तो ये भी जा सकता है, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये सेमी सर्कल की शक्ल में इसे कंसिडर करना है। और नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर जो है 3 है, ये थोड़ा बड़ा है, पार्ट नंबर 3 और 4, इसमें थोड़ी जो है वो ज़्यादा वर्किंग करनी होगी। तो माइनर आर्क्स, मेजर आर्क्स और सेमी सर्कल्स, इसमें भी हमने इस तरह से सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि माइनर आर्क्स अगर हम लगाएं, माइनर आर्क्स, तो ये एल एम एन ओ है। तो एल जो है वो एल से, जो एल से अल्फ़ाबेट आगे की तरफ जो है वो जा रहे हैं, एल एम, फिर एम एन और एन ओ, फिर ओ एल, यानी ये इसमें माइनर आर्क्स हैं। तो एल एम जो है हम इसे पहली जो माइनर आर्क रख लेते हैं, एल एम, ये पहली माइनर आर्क है। तो एल एम जो है वो पहली माइनर आर्क है, ये इतनी सी जो लेंथ है। बाकी जो हिस्सा होता है वो सारा मेजर आर्क का है, और मेजर आर्क में हमने 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, माइनर आर्क में 2 लिखते हैं एल एम, और बाकी देखें एल एम लिखने के बाद ये माइनर आर्क है। बाकी ये जो हिस्सा है एम से आगे, आगे एल की एल तक, ये बड़ा हिस्सा है, इसको मेजर आर्क कहते हैं। तो हम मेजर आर्क भी साथ साथ लिख लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो एल एम जब माइनर आर्क है तो मेजर आर्क हम एम से आगे स्टार्ट कर देते हैं, एम एन एल लिख लेते हैं। तो एम एन एल लिख सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं कि हमने ये जो ओ है, ओ को आपने कंसिडर नहीं करना है फिर, या फिर आप करें एम ओ एल, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम के बाद आगे पॉइंट एन ओ एल 4 पॉइंट्स बनते हैं, तो 4 पॉइंट्स नहीं लिखे जाते मेजर आर्क में। तो हमने एम एन और एल जो है ये मेजर आर्क के तौर पर लिखा। इस तरह से एम एन, आगे एम एन ये माइनर आर्क है, एम एन हमने इसकी माइनर आर्क लगा ली, यानी एम एन ये माइनर आर्क है। तो यहां से लेकर यहां तक माइनर आर्क होगी इसकी।
तो बाकी जो वो सारी मेजर आर्क है, वो इसकी मेजर आर्क को कैसे हम लिख सकते हैं? वो हम लिख सकते हैं इसके एन ओ और आगे यहां तक एम तक आएगी ये एन ओ एम, ये इसकी मेजर आर्क है। यानी एन ओ हमने एम लिख दिया तो ये मेजर आर्क हो गई। क्योंकि 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं और आपको बताया था मैंने कि एन ओ एम लिख लें या एन एल एम लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद पहली माइनर आर्क थी एल एम, वो लिख दी हमने। दूसरी माइनर आर्क थी एम एन, वो भी लिख दी। आगे तीसरी एन ओ, ये माइनर आर्क एन ओ है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं एन ओ आ जाए तो नो, तो वैसे ही ये बताया आपको। एन ओ ये माइनर आर्क है, तो फिर इसकी मेजर आर्क क्या होगी? ओ एल एन भी लिख सकते हैं, ओ एल एन, ये इसकी मेजर आर्क आ जाएगी। यानी जब हम एन ओ माइनर आर्क लिखेंगे, इतनी सी जो है वो सर्कल की जो इतनी सी जो है वो आर्क होगी, ये एन ओ। तो बाकी जो सारा हिस्सा जो है वो मेजर आर्क का है। तो मेजर आर्क में आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ओ एल और एन हमने लिख दिया। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओ एम एन भी लिख सकते हैं। आगे ये लास्ट है ओ एल, ये माइनर आर्क है। ओ एल माइनर आर्क, ओ एल माइनर आर्क है। अब इसकी मेजर आर्क क्या होगी? यानी ओ एल ये तो माइनर आर्क हो गई, यहां से लेकर यहां तक माइनर आर्क है, बाकी सारा हिस्सा मेजर आर्क का है। तो मेजर आर्क हमारे पास होगी फिर एल एम ओ, एल एम ओ, ये मेजर आर्क है। तो इसके अंदर 4 माइनर आर्क्स बनी है। यानी एल एम पहली माइनर आर्क है, दूसरी माइनर आर्क एम एन है, फिर तीसरी एन ओ है, और चौथी जो है वो ओ एल है। और इसी तरह से मेजर आर्क्स भी इतनी ही बनेंगी। मेजर आर्क्स जो है वो बनी है एम एन एल, यानी एम एन और ये एल तक मेजर आर्क है। दूसरी एन ओ और फिर एम है, ये मेजर आर्क। फिर तीसरी ओ एल और ये इस तरह से मूव करते हुए एन की तरफ। और लास्ट में है एल एम और मूव करते हुए ओ तक, ये मेजर आर्क आती है। आगे ड्रॉ करने हमने आगे बताना है सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल जो है वो कदरे जो है वो आसान है। तो इसमें मेजर आर्क लगाते हुए आपको जो है वो कंफ्यूजन होनी थी, इसलिए आपको ये ड्रॉ करके बता दिया, लिख के बता दिया, और आपने इसको इसी तरह ही लिखना है। अब हम सेमी सर्कल्स देखते हैं जी। सेमी सर्कल्स को हम शुरू कर लेते हैं। सेमी सर्कल हाफ सर्कल होता है, एल एम एन, यानी पहला सेमी सर्कल है एल एम एन, ये ऊपर वाला, ऊपर की तरफ ये तीनों पॉइंट्स हैं। तो हम लिख देंगे एल एम एन, ये एल से स्टार्ट होता है सेमी सर्कल, और स्टार्ट होते हुए ये एल एम एन 3 पॉइंट्स की शक्ल में आता है ये। उसी तरह से एल से स्टार्ट किया था तो एम एन हो गया। अब एल को छोड़ के एम से शुरू कर लें, एम से आगे 3 पॉइंट, एम एन ओ। तो ये देखो ये सर्कल जो है वो सेमी सर्कल बनता है एम एन ओ। इसके ऊपर आपने आर्क लगा देनी है एम एन ओ, ये दूसरी जो वो सेमी सर्कल हो गया। अब एल से भी बना लिए, एम से बना लिया, अब एन से बनाना है एन ओ एल, ये 3 पॉइंट्स तक आएंगे तो सेमी सर्कल बन चुका होगा एन ओ एल, ये भी सेमी सर्कल है एन ओ एल से। ये आप देखते हैं सीधी लाइन से ये हाफ सर्कल ये नीचे की तरफ बन रहा है। आगे बनेगा ये ओ एल एम, ओ एल एम, तो इसका ये फोर्थ जो है वो सेमी सर्कल बनता है ओ एल एम। ओ से स्टार्ट करेंगे, अगर 2 पॉइंट तक एल एम तक जाएंगे तो ये सेमी सर्कल जो है वो की शक्ल बन जाएगी इसकी। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 4 है, इसको भी इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में जो है हमने इसको भी जो है वो फाइंड करना है, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल्स। तो हम इसका जो है वो बी से स्टार्ट करते हैं। बी से सी जो है इसका जो माइनर आर्क है,
फिर इस तरह से सी से ए माइनर आर्क है, फिर ए से डी माइनर आर्क है और डी से बी माइनर आर्क। तो ये सिंपल है हमारे लिए, जिस तरह से यहाँ पे पार्ट नंबर हमने 3 में किया था कि हमने एल एम माइनर आर्क की थी पहले, फिर एम एन माइनर आर्क की, फिर एन ओ माइनर आर्क और फिर एन ओ एल माइनर आर्क की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस तरह ये भी ऐसे ही करेंगे। तो हम पहले जो है इसकी माइनर आर्क्स चेक कर लें। तो माइनर आर्क्स यहाँ पे बी सी है। तो जैसे हम माइनर आर्क लगाते हैं बी सी, तो हमें फिर जो है इसकी मेजर आर्क का हमें फौरन पता चल जाता है। मेजर आर्क का कैसे पता लगता है कि मेजर आर्क जो है ये बी सी माइनर आर्क है, उसके बाद आगे सी पे खत्म हो रहा है, तो सी से आगे हम इसकी मेजर आर्क जो कंसिडर करते हैं, यहाँ से ये सर्कल की शक्ल में आएगी यहाँ तक बी तक। तो ये यहाँ सी से शुरू करके आपने कोई आगे 3 पॉइंट इसको यानी 2 पॉइंट और लेने हैं। सी एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट आपने और लेने हैं। 2 पॉइंट में देखें, एक सी एक पॉइंट है, एक ए डी और बी, ये 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो आपने 3 पॉइंट्स को जब लिखना है यानी सी ए और आगे बी लिख दें, तो ये मेजर आर्क है, सी ए बी मेजर आर्क। तो बी सी माइनर आर्क की मदद से हमने मेजर आर्क भी ड्रॉ कर ली कि ये है सी ए और आगे बी, यानी सी ए के मिला के साथ आगे आखिरी पॉइंट मिला लिया जो माइनर आर्क से स्टार्ट हुआ था। फिर आगे इसके बाद सी ए, ये माइनर आर्क है, सी ए माइनर आर्क है, सी ए। तो अब मेजर आर्क की फिर जो है मेजर आर्क होगी, यानी सी ए माइनर आर्क के बाद आपने ए डी और आखिरी पॉइंट जो सी मिला लें, ये मेजर आर्क होगी ए डी सी। फिर आगे माइनर आर्क होगी ए डी। अगर हम माइनर आर्क ए डी लिखते हैं, माइनर आर्क ए डी है, ए डी माइनर आर्क है, तो आगे फिर हमारे पास है जो मेजर आर्क होगी ए डी के अलावा वो डी बी और आखिरी पॉइंट ए, डी बी ए इसकी मेजर आर्क है। तो लास्ट में हम देखें डी बी, ये माइनर आर्क है, डी बी माइनर आर्क है। बाकी जो बचती है वो बचती है बी सी और डी, ये मेजर आर्क है। इसलिए आपने आराम से समझदारी के साथ ये ड्रॉ करनी है और अच्छी तरह से ड्रॉ करके इसे सॉल्व करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने जब वो कदरे आसान है, वो इस तरह से है कि बी से अगर स्टार्ट करें तो बी से आगे 2 पॉइंट और मिलाएंगे तो 3 पॉइंट हो जाएंगे। बी सी ए, देखें ये एक सेमी सर्कल ऊपर की तरफ बन गया है, बी सी ए, ये सेमी सर्कल है। बी से स्टार्ट किया था हमने, बी को छोड़ के अब आगे सी से स्टार्ट करते हैं। सी ए डी, ये वाली लाइन इधर से सेमी सर्कल बन जाता है, सी ए डी, ये सेमी सर्कल बन गया। फिर इसके बाद हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए डी बी, ये भी सेमी सर्कल है। यानी पहले हमने बी से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद सी से स्टार्ट किया, यानी बी सी ए पहला सेमी सर्कल है। फिर उसके बाद सी से स्टार्ट किया, सी ए डी दूसरा सेमी सर्कल हुआ। फिर हमने ए से स्टार्ट किया, ए डी बी तीसरा जो वो इसका हो गया सेमी सर्कल। अब आगे डी से स्टार्ट करेंगे तो डी बी सी, डी बी सी में ये डी बी सी लेफ्ट साइड वाला जो सेमी सर्कल बन जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।